स्टूडेंट्स, चूँकि आज का हमारा टॉपिक भी इफ़ स्टेटमेंट के बारे में है और हमने उसका नेक्स्ट प्रोग्राम देखना है कि हमने आज जो प्रोग्राम करना है वो इफ़ स्टेटमेंट का कौन सा प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम राइट करना है दैट टेक्स अ नंबर, जो कि एक नंबर ले, एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड, और चेक करे कि वो हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड नंबर है। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने चेक किया था कि एक यूज़र से नंबर इनपुट करवाए और डिस्प्ले करवाए अगर वो इवन है। तो आज हमने इवन और ऑड दोनों को प्रिंट करवाना है, यानी नंबर यूज़र से इनपुट करवाना है, फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड नंबर है। अगर इवन है तो प्रिंट में हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा कि इवन नंबर है, अगर वो ऑड नंबर है तो आउटपुट में आ जाएगा ऑड नंबर है। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम #include stdio.h राइट करेंगे, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक, और फिर दूसरा #include conio.h हम राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर void main से हम अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और ओपन ब्रेस से इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने एक इंटीजर नंबर लिया, एक n वेरिएबल लिया, तो मेमोरी के अंदर क्या हो गया, हमारे पास एक n वेरिएबल क्रिएट हो गया। क्या हो गया? n वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल किया, इसका मतलब अब से पहले हमने जो भी राइट किया वो सारा इरेज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर हमने एक मैसेज देना है आउटपुट में। वो मैसेज क्या आएगा? प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर /t। /t का मतलब होता है टैब। ये एक होता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हमने अपनी आउटपुट को किस तरह से तरतीब देना है। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेट्स सपोज अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, तो आउटपुट के अंदर एक मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर। जैसे हमने करली ब्रेसिस के अंदर जो भी चीज़ें डबल कोटेशन के अंदर हमने जो भी चीज़ राइट की है एंटर एनी नंबर, वो एज इट इज़ क्या आउटपुट में आ गया? एंटर एनी नंबर। अब /t का क्या मतलब है? /t का मतलब होता है टैब, थोड़ी सी स्पेस आ जाना। अब देखो इसके दरमियान क्या आ गई है? स्पेस आ गई है। स्पेस आई, फिर हमने नंबर इनपुट करवाया। अब नंबर इनपुट करवाने के लिए हम एट रन टाइम इनपुट करवाना है तो scanf फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। scanf फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का मतलब क्या है जी? क्योंकि हमने इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लिए इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, और एड्रेस ऑपरेटर n, यानी एड्रेस ऑफ n पर हमने ये इनपुट करवा दी। अब ये स्टेटमेंट दोनों जब एग्जीक्यूट होंगी तो मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर, और हमने नंबर इनपुट करवा दिया 7। ओके, अब हमने अपनी कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है? फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड, और चेक करना है कि वो जो नंबर आपने इनपुट करवाया, ये जो 7 इनपुट करवाया है, वो इवन है या ऑड नंबर है। अब चूंकि 7 हमें पता है कि ये एक ऑड नंबर है, लेकिन प्रोग्राम को तो नहीं पता। प्रोग्राम में हमने कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देनी है? इफ़ n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि हमने जो n इंटर करवाया है उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होना चाहिए। कैसे? इधर देखें, अब हमने n जो इंटर करवाया वो क्या है? 7 है। इंटर करवाया 7, अब इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे जब डिवाइड करेंगे 2 3 आर 6 आएगा, और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये 1 क्या बच्चा? ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो इसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट इफ स्पेसिफायर डी इज इवन नंबर, जो हमने नंबर इनपुट करवाया स्पेसिफायर डी से मुराद जो ये जो 7 हमने इनपुट करवाया है वो क्या है? इवन नंबर है, और हम न्यू लाइन पे आ जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? ऑड की। ऑड की कंडीशन तो यही है कि अगर आपने n का मॉड्यूलस 2 लिया और वो नॉट इक्वल टू, ये जो हमारे पास साइन आ रहा है, ये जो साइन है इसे हम नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉट। ये नॉट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कहते हैं n मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी अब ये देखो कि हमने 7 को 2 पे डिवाइड किया और उसका जो रिमाइंडर आया वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हुई? हमारी ट्रू हुई। अब क्या प्रिंट हो के आएगा? प्रिंट स्पेसिफाई डी इज ऑड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा? हमने एक नंबर लिया और चेक किया कि वो इवन है या ऑड है। अब हमारी आउटपुट में क्या आया? 7 इज ऑड नंबर, स्पेसिफायर डी इज ऑड नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो अब देखें ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और आउटपुट में हमारा रिजल्ट आ गया।